जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज। तो एवरेज में हम लोगों ने 120 क्वेश्चन कर लिए हैं और हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हम देखते हुए चल रहे हैं। बाकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए आपके कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाले। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं कि एवरेज के कॉन्सेप्ट क्या थे और क्या नहीं। यदि हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है, कितना है? 50 किलोग्राम है और कोई बंदा 50 किलोग्राम का ग्रुप में एंट्री करेगा, क्या होगा? इस बात को ऐसे समझ लो कि हम लोग कहीं मूवी देखने जा रहे हैं और उसका टिकट है जो 50 रुपये का। कितने का है? अब कोई बंदा 50 रुपये दे और साथ चल ले तो हमारा कुछ गया। अगर किसी को हमने लिया और एक बंदा नाराज हुआ कि हम ना जाएंगे, तुम बाको ले जाओगे, तो मत जा तू अपने 50 रुपये ले और भाग यहाँ से। यानी एक बात समझ में आई, यदि हमारे ग्रुप का एवरेज 50 किलोग्राम है और कोई बंदा 50 किलोग्राम का आए या 50 किलोग्राम का जाए, कोई फर्क। हम लोग कहीं पे जा रहे थे और हमारा टिकट का किराया था 50 रुपये, कोई कहे हम 40 रुपये दे रहे हैं, भैया हमारे पास 40 रुपये हैं, तो एक बात बताओ, हमारे ग्रुप का एवरेज घटेगा नहीं घटेगा? क्योंकि 10 रुपये की कमी हो गई, हमारे ग्रुप में 10 रुपये की कमी हो गई नहीं होगी? ठीक है। यदि हमारे ग्रुप का एवरेज 50 रुपये है, यानी कि हम कहीं पे जा रहे हैं, हमारा टिकट 50 रुपये का है, कोई बंदा 70 रुपये दे दे, कितने दे दे? अच्छा, उसका टिकट का तो 50 ही है, तो 20 रुपये बच गए नहीं बच गए? अगर 20 रुपये बच गए तो हमारे ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। यदि हमारे ग्रुप का एवरेज 50 रुपये है, इसका मतलब है सबके कितने? 50-50, सबके कितने? अच्छा, अगर कोई बंदा जैसे ये भाग जाए लेके, ठीक है, इसे लेके आए फिलहाल, ठीक है, अगर यही भाग जाए पैसे लेके, इन्हें 50 रुपये डाले और 70 रुपये लेके भाग जाए, कितने रुपये लेके भाग जाए? 70, तो क्या होगा? क्योंकि इन्होंने डाले कितने थे? 50 रुपये, लेके कितने गए हैं? तो 20 रुपये हमारे कम हो गए। ठीक है। यदि हमारे क्लास का एवरेज 50 रुपये है और किसी बंदे को हम पीट पाट के भजा दें 10 रुपये दे के, तो उसके 40 बच गए ना? तो उसके 40 रुपये कौन मैं रख लूँ? कौन रखेगा? पूरे ग्रुप। यानी जो भी होगा चेंजेस वो पूरे ग्रुप पे होगा, पूरे ग्रुप पे होगा, जो भी चेंजेस होगा पूरे ग्रुप पर होगा। इतनी बातें देखी थी हमने, ठीक है। और बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को करते हुए चल रहे थे, ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला या किसी की आवश्यकता पड़ रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिलहाल हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए बी सी का औसत वजन कितना है? 45 किलोग्राम। यानी कि ए बी और सी, इनका जो एवरेज है वो कितना है? 45। कह रहा है ए और बी का जो औसत वजन है वो 40 है। ए और बी का एवरेज, यानी कि ए प्लस जो बी है, इनका एवरेज की बात करें तो कितना है? 40। कितना है? 40। तो आप इस चीज को देखो कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज 45 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का सम, यानी कि इनका जोड़, क्या 45 गुणे 3 होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? अच्छा, ए प्लस बी का एवरेज 40 था, तो ए प्लस बी का सम यानी कि इनका जोड़ 80 होगा नहीं होगा? होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये लिखा था ए प्लस बी प्लस सी का सम, वो लिखा था ए बी का सम, तो क्या यहां से अगर मैं ए प्लस बी और प्लस सी लिखा है ना बराबर 135 है, क्या ए प्लस बी का 80 रख दूं? पेज को कौन खाली करेगा? 80 प्लस सी बराबर 135, तो क्या सी का मान 55 आ गया? ये बर्बादी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये नंबर्स बड़े होते, जैसे ये नंबर कर दिया 345 और ये नंबर कर दिया 340, कुछ भी कह दिया XYZ, तो आपको प्रॉब्लम होती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर की गुणा करनी पड़ती, मल्टीप्लाई करनी पड़ती। तो इस चीज़ का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैंने आपको एवरेज में पहले दिन से ही समझाते हुए आ रहा हूँ कि इस तरीके का अगर यूज करो। इसी का मान आ गया। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है और बी और सी का औसत वजन कितना है? 43। यानी कि बी प्लस सी का जो एवरेज है वो 43 है, तो बी प्लस सी का सम कितना हो जाएगा? 80, और सी का मान 55 है, तो बी प्लस 55 बराबर 86, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 31। ये बर्बादी ना करना पड़े, और जो बंदा इस बर्बादी को करेगा तो यकीन मानो उसको जिंदगी बर्बाद कर देगी, पक्का। इस चीज़ से बचना है, तो बचने के लिए क्या करना है? हमें एवरेज कॉन्सेप्ट आते हैं। और ये बात आप पता है यहाँ पे इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि नंबर छोटे हैं। अगर यही नंबर बड़े कर दिए तो हालत खराब हो सकती है। इस नंबर को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो इनको नहीं लिखना पड़ेगा किसी को भी, ठीक है, और इसको बेटा दो। ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना था? 45, और ए प्लस बी का जो एवरेज था वो कितना था? 40। अगर हमें डायरेक्ट सी निकालना है तो इस ग्रुप से गया कौन है? अगर सी 45 लेके जाता क्या होता? इसके जाने से एवरेज कितना कम हुआ? और किसी के जाने से एवरेज कम होता है तो वो ज्यादा लेके जाता है। कितना ज्यादा ले गया? अब ले जाएगा तो पूरे ग्रुप का। दिस इज 55। आप देखो कि वो आंसर 55 कितनी देर में आया था और ये 55 कितनी देर में। सोचो, वो 55 ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गई थी, हालत खराब हो गई थी।
इसकी कैलकुलेशन देखो, उसमें तो 45 गुणे 3 करना पड़ा, 40 गुणे 2 करना पड़ा, 135 में से 90 घटाना पड़ा, तब कहीं जाके आंसर आया। और यहाँ पर तो सिर्फ 45 तियाँ भी नहीं करना पड़ा। लो, ये आसान है कि वो आसान है। और ये जो तरीका है, और ये हर सवाल में लगेगा, ऐसा नहीं कि एक ही सवाल में, हर सवाल में लगेगा, हर जगह लगेगा। मैं आपको एवरेज के 360 क्वेश्चन करा रहा हूँ, एवरेज के 360 तो मैं करके दिखा रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? कहीं कोई प्रीवियस उठा लो, सारा क्वेश्चन प्रीवियस है, बस लगाने वाला चाहिए। क्लियर हुआ? अब हमें पता है बी प्लस सी का एवरेज कितना था, 43, तो बी प्लस सी का सम कितना हो जाएगा? बी का मान, सी का मान कितना है? 55, बी का मान आ गया। पहली बात देखो कितनी कैलकुलेशन बच गई आपके सामने, बच गई या नहीं बच गई? और ये कैलकुलेशन आसान थी, 45 था, अगर नंबर बड़े हो जाते तो हालत ख़राब हो जाती। तो आगे ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल वाला एवरेज का तरीका हो, उसको यूज कभी भी नहीं करेंगे। हम एवरेज से ही सवाल को तोड़ देंगे, एवरेज को सम में कन्वर्ट करके फिर नहीं करेंगे। क्लियर हो पा रहा है? आगे बढ़ें क्या? इसको देखो, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना है? 45, ठीक है। और ए और बी का एवरेज कितना है? 40। अरे तो ऐसे सेम ही है। तो हमसे अगर पूछा है बी प्लस सी का एवरेज कितना है? 40, ये तो सेम है, सबको सेम है। लेकिन सेम नहीं होगा, देख लो, देखो ये आया है एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस में 2015 में, वो देखो ये आया 2016 में, ये भी मेंस में आया, लेकिन ये 2016 में आया, वो क्वेश्चन 2017 में आया है। नंबर्स मैच हो रहे हैं, सवाल सेम नहीं है। ऐसा नहीं कि सवाल को 2 बार लिख दिया है, सवाल 2 बार नहीं है, सवाल के नंबर्स मैच हो रहे हैं, है ना? आगे बढ़ो, इस सवाल को देखो। कह रहा है क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था, शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा सके? मैं सवाल को 2 तरीके से कराने की कोशिश करूंगा, और जो पहला वाला तरीका कराऊंगा वो तरीका तुम कभी भी अप्लाई मत करना, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक रहेगा और बेसिक लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। बात ये थी कि रन रेट होता क्या है, पहले तो इस बात को समझ लो। रन रेट होता क्या है? क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। रन रेट का मतलब रन का जो औसत था वो 3.2 था, यानी कि 10 ओवर में 3.2 था। 10 ओवर का जो एवरेज था ना, 10 ओवर का जो एवरेज था वो कितना था? 3.2। रन रेट को एवरेज कहते हैं। 10 ओवरों का रन रेट मतलब 10 लोगों का जो एवरेज 3.2 था। तो मेरी बात सुनो, 10 जो ओवर है ना, ये 10 ओवर हैं, तो इनका जो सम होगा वो क्या? 3.2 इंटू 10 होगा, मतलब 32 होगा। इस बात को क्रिकेट प्रेमी आराम से समझते हैं। रन रेट क्या होता है, विकेट का रन रेट क्या होता है, हर चीज़ को क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा सके? ये कह रहे हैं कि मेरे भाई कि रन बनाने हैं आपको 282, कितने बनाने हैं? और 50 ओवर में, कितने ओवर में? क्योंकि टोटल मैच कितने का है? 50 का। वनडे कितने का होता है? 50 का। और T20 कितने का होता है? 20 ओवर का, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं कि 50, अरे बातें नहीं, क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में कितना रन रेट था? तो 10 ओवर का जो सम है, यानी कि 10 ओवर में कितने रन बनाए हैं, वो बनाए 32। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए कि 282 के रन तक लक्ष्य तक पहुंचा सके? शेष 40 मतलब ओवर टोटल 50, टोटल ओवर किसी को नहीं पता है, तभी भी इसी बातें निकल रही हैं। तो 50 ओवर में आपको बनाने हैं 282 रन। 50 ओवर में कितने बनाने हैं? और आप 10 ओवर में बना चुके हैं 32, तो 40 ओवर में कितने बनाएंगे? 250। तो 40 ओवर में कितने बनाने हैं? यानी कि 40 ओवर में यानी 40 ओवर का जो सम होना चाहिए वो 250 होना चाहिए। तो 40 ओवर का सम, यानी कि हमें तो रन रेट बताना है, यानी कि हमें एवरेज बताना है, तो हम क्या बताएंगे? 250/40। ये तो बताइए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 4 6 24 25 6.25। क्लियर हुआ? ये वाली बात क्लियर हुई? समझ में आए कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है? अब इसमें चेंजेस करते हैं, कैसे चेंजेस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उस बात को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक है, ये मैंने समझा दिया कि रन रेट क्या होता है, इसलिए करा दिया। अब हमें कुछ और करना है। छाप लिया? तो कल छापना आप साथ साथ लिखा करो, आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है साहब, चलो हमें ऊपर से मिटाएं नीचे मिटाएं, 2 या 3 सेकंड का अंतर होता है बस, ज़्यादा लिखा थोड़ी है। बोर्ड को एक और डिजिटल बोर्ड ना है, क्लिक करूंगा सब खत्म है। हाँ, अब एक बात को समझो कि मैंने आपको नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस जैसा कुछ लोचा बताया था।
उसको आज थोड़ा सा देखें, क्योंकि उसको हमकी ज़रूरत है, उसकी हमको ज़रूरत है। मैं बात कह रहा हूँ कि अगर 3, 4 और 5 का एवरेज निकालो तो 4 आएगा। 3, 4 और 5 का एवरेज कितना आएगा? 4। कैसे आएगा? 3 और 4 7 और 5 12, 12। टोटल सम कितना है? 12। नंबर कितने हैं? एवरेज कितना आया? आया बीच में। ठीक है, अगर मैंने 5, 5, 7 और 9 का एवरेज निकालो, 7 आएगा। 5, 9, 5, 7 और 9 का एवरेज निकालो तो 7 आएगा। देखो 5 और 7 12, 12 9 21, और 21 बटा कितना? क्या आया? 7 आया। ठीक है, अगर मैं 10, 15 और 20 का एवरेज निकालूंगा, 15 आएगा। अब चेक कर लो कितना आएगा? 15 आएगा। 19, 29 और 39 का एवरेज निकालूंगा, कितना आएगा? 29 आएगा। ऐसा आ क्यों रहा है, इस बात को समझो। देखो इस नंबर से ये नंबर कितना छोटा है? 1। और ये नंबर कितना बड़ा है? 1। ये नंबर कितना छोटा है? 2 छोटा है, और ये नंबर 2 बड़ा है। ये नंबर 5 छोटा है, और ये नंबर 5 बड़ा है। ये नंबर और ये नंबर 10 बड़ा है। क्या नेट डेफिसिट का मतलब होता है कर्जा? डेफिसिट का मतलब होता है, और सरप्लस का मतलब होता है आपका पैसा। ठीक है, आप कहोगे आपकी और बैंक की 10 लाख रुपए की देनदारी है। आपका और बैंक का कितने के बीच का रिलेशन है? 10 लाख। अब ये बात डिपेंड करती है कि 10 लाख का सरप्लस है कि डेफिसिट। हो सकता है तुम पे 10 लाख का कर्जा हो, और ये भी हो सकता है कि 10 लाख तुम्हारे बैंक में जमा हो। दोनों बातें अलग अलग हैं। आपका और बैंक का लेना देना कितने का है? 10 लाख रुपए का। लेकिन ये बताइए कि सरप्लस है कि डेफिसिट है? सरप्लस है कि डेफिसिट है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो ये इनका नेट मतलब डेफिसिट का मतलब माइनस वाली वैल्यू, और सरप्लस का मतलब, तो नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस बराबर है। अगर इधर -1 है तो इधर भी +1 है। अगर इधर -2 है तो इधर भी +2 है। इधर -5 है तो इधर भी +5 है। इधर -10 है तो इधर भी। यानी कि नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस कैसा है? नेट डेफिसिट, मेरी बात ये बहुत, मैं आपको एलिगेशन खत्म करा रहा हूँ। आपका एलिगेशन जो चैप्टर पढ़ते हो वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस समझते रहना कि नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस बराबर है नहीं है। अगर नेट डेफिसिट नेट सरप्लस बराबर होता है तो एवरेज कहाँ होता है? बीच में। एवरेज कहाँ होता है? बीच में होता है। क्लियर हो पा रहा है? नेट डेफिसिट नेट सरप्लस कहाँ होता है? मतलब नेट डेफिसिट नेट सरप्लस छोड़ो, माइनस की चीज़ और प्लस की चीज़ कैसी होनी चाहिए? बराबर। माइनस की चीज़ और प्लस की चीज़ कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कोई दिक्कत? मैं कहूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो ए प्रकार की वस्तु थी, ए प्रकार की वस्तु थी, ये थी 20 रुपये किलो। कितने रुपए किलो थी? 20 रुपये किलो। और जो बी प्रकार की वस्तु थी, अरे जो ए प्रकार की वस्तु थी, वस्तु ए, वो थी 20 रुपये प्रति किलो, और जो बी प्रकार की वस्तु थी वो थी 30 रुपये प्रति किलो। तो इनका जो एवरेज आएगा, ए प्लस बी का जो ये तो एवरेज आएगा 25 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो आप ये देखो, अगर मैं कहूँ कि कुछ सामान 20 रुपये किलो वाला खरीदा, कुछ सामान 30 रुपये किलो वाला खरीदा, इनको जब मिलाया तो हमें 25 रुपये किलो पड़ गया। सुन लेना, कुछ सामान 20 रुपये किलो वाला खरीदा और कुछ सामान 30 रुपये किलो वाला पड़ा है। इनको जब हमने खरीदा तो हमें ये मिला के 25 रुपये किलो पड़ गया। कितना पड़ गया? 25। तो बताइए कि ए और बी की कितनी कितनी मात्रा खरीदी थी? तो कुछ नहीं करना है भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। पहली प्रकार की वस्तु, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दूसरे प्रकार की वस्तु, तो ए और बी में डिफरेंस कितना आ गया? 1:1। यानी कि जितनी मात्रा ए की खरीदी होगी उतनी ही मात्रा बी की खरीदी होगी। यही तो बात आती है, जितनी मात्रा ए की खरीदी होगी उतनी ही मात्रा आपने बी की खरीदी होगी, तभी तो चीज बराबर आई। और हमें ये पता भी है, अगर 1-1 किलो खरीदोगे तो 20 रुपये यहाँ खर्च करोगे, 30 रुपये यहाँ खर्च करोगे, 50 रुपये में 2 किलो तो 25 रुपये किलो पड़ेगी। अगर 2 किलो ये खरीदोगे तो 40 रुपये खर्च होंगे, और 2 किलो ये खरीदोगे तो 60 रुपये खर्च होंगे, 100 रुपये खर्च हो गए। लेकिन 100 रुपये में कितनी? 4 किलो मिल गई। अरे 2 किलो इधर मिलाया 2 किलो, तो 100 रुपये में 4 किलो क्या हुआ? 25 पड़ा। अगर मैं 3 किलो खरीदूं, कितना किलो खरीदूं? अगर मैं 3 किलो खरीदूंगा तो 60 रुपये खर्च होंगे, और 3 किलो खरीदूंगा तो टोटल रुपये खर्च होगा 150। अब 150 मामला मिला 6 किलो, क्या 25 ही पड़ा? यानी कि मैं कह रहा हूँ क्वांटिटी बराबर है। अच्छा 1 कुंटल खरीद लो, कितना खरीद लो? अगर 1 कुंटल खरीदोगे तो 2000 रुपये, और 1 कुंटल खरीदोगे तो 3000 रुपये खर्च हो गए, 5000, और 5000 में 200 किलो, 100 किलो मामला इधर और 100 किलो इधर, तो ये भी 25 आ रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि ए और बी की क्वांटिटी कैसी है? बराबर। ए और बी की क्वांटिटी कैसी है?
बराबर। और आगे बढ़ते हैं, मैं को समझा रहा हूं। सवाल ये कह रहा है कि ए प्रकार की जो वस्तु थी वो थी 12 रुपए किलो। ए प्रकार की जो वस्तु थी वो थी 12 रुपए किलो, और जो बी प्रकार की जो वस्तु थी वो थी आपकी 24 रुपए किलो। कितनी थी? 24 रुपए किलो। तो इन दोनों को जब मिलाया, जब इन दोनों को मिलाया तो हमारी जो मामला पड़ गया 12 दूनी 24, 24 48। तुम्हारे हिसाब से? हम तो 16 कह रहे हैं, हम सवाल अपने हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, अब बताओ कि मैंने कहा ए प्रकार की वस्तु थी वो थी 12 रुपए किलो और बी प्रकार की वस्तु थी वो थी 24 रुपए किलो। इन दोनों को जब मिलाया तो ये 16 रुपए किलो पड़ गई। तो बताओ किस रेशियो में मिलाया था? किस रेशियो में मिलाया था? मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन नेट डेफिसिट कितना? 4। और ये पहले प्रकार की वस्तु कितना है? अंतर 8। और ये दूसरे प्रकार की वस्तु, तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया? हमें ब्रेकअप कराना आता है, जिंदगी में नहीं कराते हैं किसी का, हम सवालों का ब्रेकअप कराते हैं, तो हमें ब्रेकअप कराना आता है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, ये कह रहा है ए वाली 2 किलो खरीदो और बी वाली तो तुम्हारी 16 पड़ेगी। चेक करें, अगर 2 किलो खरीदो कितने रुपए दोगे, और 1 किलो खरीदो कितने रुपए दोगे, कितने रुपए खर्च होगे? मामला मिलो 3 किलो, क्योंकि 2 किलो यहाँ मिलो और 1 किलो पड़ेगा नहीं पड़ गया, पड़ा या नहीं पड़ा? तो एवरेज कहाँ रखना है तुम्हें? बीच में। एवरेज कहाँ रखना है? पहले प्रकार की वस्तु इतने और दूसरे प्रकार की वस्तु इतने, क्योंकि एवरेज हमेशा बीच में होता है। जो एवरेज होता है सबसे छोटे नंबर से बड़ा और सबसे बड़े नंबर से छोटा होता है। एवरेज हमेशा मिडल में होता है। तो इधर पहले प्रकार की वस्तु, इधर पहले प्रकार की वस्तु, इधर दूसरे प्रकार की वस्तु, बीच में क्या रखेंगे? इन दोनों के बीच का नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। एक सवाल में और मत करो, अब बहुत सारे सवाल करेंगे आप, हैं? इसको देखो, एक क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन विकेट था, यानी कि जो पहली पारी थी उसमें उसका जो क्रिकेट का औसत था कितना था? 12.4। एक मैच में 22 रन देकर, यानी कि दूसरा मैच कोई मैच होगा। पहले एक जो मैच था, एक क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन था, पहले कितना था? 12.4। एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, 22 रन देकर 5 विकेट लिए। रन प्रति विकेट का मतलब समझो पहले। रन प्रति विकेट का मतलब रन ऊपर और विकेट नीचे होगा। रन प्रति विकेट कहता है आलू 20 रुपए प्रति किलोग्राम। 20 रुपए, इसका मतलब क्या है? 20 रुपए में 1 किलो। रन प्रति विकेट का मतलब क्या है? रन प्रति विकेट का रन ऊपर विकेट नीचे। रुपए प्रति लीटर, पेट्रोल है 96 रुपए प्रति लीटर, तो इसका मतलब क्या है? 96 रुपए में इतनी बात समझ आ रही? तो रन प्रति विकेट का मतलब क्या है? सुनो, रन ऊपर विकेट नीचे, रन ऊपर विकेट नीचे, यही तो मतलब है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना सवाल कैसे कैसे खत्म होंगे। यानी कि पहले जो औसत था उसका 12.4, एक अन्य मैच में, बी मैच में 22 रन देकर, ये तो औसत है ना, तो इसे भी औसत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कह रहा है 22 रन देकर 5 विकेट, 22 रन देकर 5 विकेट, रन प्रति विकेट, यही तो आएगा, औसत यही तो आएगा। तो कितना आएगा? 5 चौक 20, 4.4, 4.4, यही तो आया। ठीक है, जिससे उसकी गेंदबाजी की औसत में 0.4 की कमी आ गई, यानी कि पहले था 12.4, अब इनका जो एवरेज हो गया वो हो गया 12। कितना हो गया? क्योंकि 0.4 की कमी आ गई, 0.4 की। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़े बड़े सवाल खत्म हो जाएंगे, सुन लो ना बस। कि पहले प्रकार की जो वस्तु थी उसका एवरेज कितना था, जो दूसरे प्रकार की थी उसका कितना था। साफ साफ सवाल थोड़ी कहेगा 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो पड़ गया 25 रुपए किलो, ये थोड़ी कहेगा। सवाल को घुमाएगा नहीं घुमाएगा। ये आपको एवरेज में कन्वर्ट करके दिया है कि इन पहले प्रकार की वस्तु थी 12.4 और दूसरे प्रकार में उसने 22 रन देकर 5 विकेट ली, तो इसका एवरेज कैसे ले? रन प्रति विकेट। एवरेज क्या होता है? रन प्रति, तो रन ऊपर विकेट, 22 रन देकर 5 विकेट, तो इनका एवरेज ये रहा, जिसके कारण औसत कितना हो गया? 12। तो नेट डेफिसिट पे आता है ना हमें। तो ए प्रकार की वस्तु कितना अंतर आएगा? 0.4 का। अरे इन दोनों का अंतर कितना? अच्छा 12 में से हमें घटाना आता है ना, हम क्या घटाते हैं? पूरे 5 घटाते हैं। 12 में से 5 निकालेंगे 7 और 7.6। और ये दूसरे प्रकार की चीज़ है, ये दूसरे प्रकार की है। तो हमसे पूछा है कितने, आगे पूछो, इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, यानी कि एक ही विकेट संख्या पूछे। सुनो, बी का मान तो पता है ना, 5 है। बी में विकेट कितने लिए हैं? जो दूसरी पारी थी उसमें कितने विकेट लिए हैं?
पहली पारी के नहीं पता, दिस इज आंसर। पॉइंट काटूं, ए बराबर क्या हो जाएगा 7.6 इंटू 5 अपॉन 0.4, कट जाएगा 19 और 19 पंजे, ये आंसर। सवाल को फिर समझेंगे एक बार हम। पहले प्रकार का रन का औसत कितना था और दूसरी जो पारी खेली उसमें 22 रन देकर 5 विकेट लिए, तो उसका औसत कितना हुआ, मतलब 4.4। 22 रन देकर 5 विकेट लिए तो औसत कितना हुआ 4.4, और इन दोनों को जब मिला दिया जाए तो औसत में 0.4 की कमी आ जाती है, यानी 12.4 से कितना हो जाता है 12। हमें नेट डेफिसिट नेट सरप्लस ही लगाना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.4, और ये पहले प्रकार के पहली पारी में लिए गए विकेट है ए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7.6, और दूसरी पारी में विकेट कितने तुम लिए बी, लेकिन बी की मान कितना दे रखा है 5, क्योंकि दूसरी पारी में तुमने कितने विकेट लिए हैं 5, तो बी का मान कितना है 5। बस कैलकुलेशन करके और ए का मान ही तो निकल आया। और यही पूछा था कि पहली पारी में मतलब जो पहले खेल रखा था उसमें कितने विकेट लिए गए थे। 19 पंजी 95, नहीं आया। अभी दिमाग में बैठ जाएगा, तुम तसल्ली रखना बस, है ना। बढ़े आगे, अगला सवाल देखो। कह रहा है कि एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए रनों का औसत कितना है 63, एवं उसकी प्रथम 6 पारियों का औसत 60 और अंतिम 6 पारियों का औसत कितना है 65। उसके द्वारा छठी पारी में बनाए गए रन का औसत बताओ। ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन मैं कराऊंगा कुछ समय के बाद। देखो 11 पारियों का जो एवरेज है वो कितना है 63, कितना है, एवं उसकी प्रथम 6 और अंतिम 6 का औसत कितना है 60 और 65। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्यों जोड़ लेंगे, इन दोनों का जो एवरेज आ जाएगा 60 और 65 का 62 आ जाएगा। तो पूछा 12वीं पारी में, 12वीं पारी आई, अगर ये 63 लेके आती तो क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आने से एवरेज कम हुआ, एवरेज कितना कम हुआ, अरे अगर 12वीं पारी 63 लेके आती तो क्या होता, लेकिन इसके आने से क्या हुआ है, एवरेज कम हुआ है कितना 0.5, तो इसका मतलब कम लेके आया होगा पॉइंट, और एवरेज कम होगा तो पूरे ग्रुप का 63 माइनस 6 57। लेकिन ये क्यों होगा, कैसे होगा, इस पर थोड़ी बहस बाद में करें। अभी हम दिमाग में जो चीज डाल रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, है ना। अभी लौट के, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। इसको देखो, जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं पहले उसको समझ लो। कह रहा है एक क्रिकेटर का खिलाड़ी का जिसका गेंदबाजी का औसत कितना था, यानी कि पहले कितने विकेट लिए हमें नहीं पता, पहले औसत कितना था। फिर कह रहा है 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, यानी कि जो बी पारी खेली वो 26 रनों पर 5, तो जो एवरेज आया 5.2 आया, कितना आया 5.2 आया, ठीक है। जिससे उसका औसत 0.4 घट जाता है, यानी कि औसत था 12.4, अब घट के कितना हो गया, कितना हो गया 12 हो गया, ये हो गया, ठीक है। तदनुसार पिछले मैच तक, मतलब पिछले मैच तक ए मैच खेल चुका था, पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी, कोई बात नहीं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि हम तो नेट डेफिसिट नेट सरप्लस बराबर होता है, नेट डेफिसिट नेट सरप्लस बराबर होता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.4, और ये कौन है ए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 12 में से 6 घटा दो 6, 12 में से 6 घटा दो 6, तो 6.8 हो जाएगा। और इंटू बी थी, कौन सी थी बी पारी, लेकिन बी पारी में कितने विकेट लिए हैं, जब 5 विकेट लिए तो कहाँ लगा दो 5। अगर ए का मान निकालोगे तो देखो 17 चौका 68 कट रहा है, और 17 पंजे 85 डायरेक्ट आ रहा है 85। अब बोलो कोई दिक्कत, क्लियर हो पा रहा नहीं हो पा रहा, अरे पूरा एलिगेशन खत्म हो जाएगा, तसल्ली तो रखो मेरे भाई, पूरा एलिगेशन खत्म हो जाएगा। बढ़े आगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत था 12.4, ठीक है। जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है। सुधार आने का मतलब है, एक बात बताएं, गेंदबाजी ना वो चाहता है 12.4 से नीचे आए कि ऊपर आए। जो बॉलर होता है ना वो कहता है रन रेट 2 का रहे, 3 का रहे, रन रेट का मतलब है कम से कम रन दे, और विकेट का मतलब होता है ज़्यादा ज़्यादा विकेट ले। समझ में आया। जो बॉलर होता है वो क्या चाहता है, कम से कम रन दे, और विकेट क्या चाहता है, कम से कम विकेट ले। बॉलर ये चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ले, रन कम से कम दे और विकेट ज़्यादा से ज़्यादा ले, यही तो होता है। तो सुधार आने का मतलब क्या है, समझते हैं। देखिए कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था। गेंदबाजी का औसत समझ रहे हो, गेंदबाजी का औसत,
गेंदबाजी बॉलिंग यानी कि जो बॉलर होता है वो चाहता है कि कम से कम रन दूं, रन रेट कम से कम रहे, रन रेट कम से कम, और जो विकेट का रन रेट होता है वो ज्यादा रहे, विकेट ज्यादा ले और रन कम ले। यह कंफ्यूज मत हो जाना, जिंदगी तबाह हो सकती है इन बातों को नहीं समझे तो। बता रहे हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाज है का औसत कितना था 12.4। जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। कोई बात नहीं, इसका था 12.4। फिर अंतिम मैच में क्या करता है भैया, वो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। 26 रन प्रति विकेट ही तो निकलता है एवरेज, तो 5.2 ये आया। तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। कितना हो जाता है 12.2, ये तो हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। कोई बात नहीं, इन दोनों के बीच का औसत अंतर कितना है 0.2, डेफिसिट कितना है 0.2 का। अरे इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर, और एक बात देखते रहना, देखो एवरेज है इन दोनों के बीच में, ये एवरेज जो है वो सबसे बड़े वाले से छोटा और सबसे छोटे वाले से बड़ा, और हमेशा होगा 0.2 इंटू ए, और इन दोनों के बीच का रिलेशन 7 इंटू बी, ये तो आएगा। अगर मैं ए और बी का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 5, तो अगर ए का मान निकालना चाहूं तो 35/0.2, पॉइंट हटेगा ऊपर जीरो बढ़ेगा, जीरो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो पॉइंट हटेगा ऊपर जीरो बढ़ेगा, तो 175। यानी कि पहले उसने कितने विकेट ले चुका है 175। क्लियर हुआ है? हाँ, तो एक पारी की बात थोड़ी कह रहा है, उसके पूरे कैरियर की बात हो रही है, उसके कैरियर की बात हो रही है। अब कोई एक सचिन तेंदुलकर ने एक पारी में 100 शतक कैसे लगा देंगे, हैं भाई? कैरियर की बात हो रही है। 10 तो विकेट होते हैं। बढ़े आगे थोड़ा सा। अरे ये कॉन्सेप्ट खत्म तुम्हारे दिमाग में ऐसे ठुस जाएंगे कि आप सोचो क्या हो गया, ज्यादा ही समझ में आने लगा। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसी पे बहुत प्रकार, और मिक्सचर एलिगेशन तो भरा पड़ा है इसी से, कि पहले प्रकार की मात्रा कितनी, 135 रुपए किलो वाली चाय और 185 रुपए किलो वाली चाय को मिलाया तो 165 रुपए किलो पड़ गई। बताओ किस रेशियो मिलाई थी? 135 रुपए किलो वाली चाय और 185 रुपए किलो वाली चाय को मिलाया, और इन चाय को मिलाने के बाद 165 रुपए प्रति किलोग्राम पड़ गई। बताओ चाय किस रेट थी? वो तो इनका जो मैंने कराई है तो काफी टफ लेवल का था, वो तो कतई आसान होता है। वो क्या कहता है, 135 रुपए किलो वाली चाय थी और 185 रुपए किलो वाली चाय थी, इन दोनों को मिलाया तो 165 पड़ गई। बताओ किस रेशियो मिलाया था? जाको रेशियो होता है, और जाको रेशियो होता है ए और बी को माना है वो। देखना आप सवाल कैसे कैसे खत्म हो। तसल्ली तो रखो, क्या रखो? तसल्ली, TASSALI, तसल्ली, पेशेंस। रेस्ट ऑफ पीस मत चले जाना तुम पेशेंस के चक्कर में। अब देखो, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों के बल्लेबाजी का औसत कितना था? यानी कि जो 40 पारियों का जो एवरेज था वो था 50। कोई दिक्कत? उसका अधिकतम स्कोर और उसका न्यूनतम स्कोर से 172 रन देखा है। यानी कि अधिकतम स्कोर हाईएस्ट में से लोएस्ट घटा दिया जाए तो 172 का अंतर है। ऐसी बात कही है, कह रहा है ना? उसका अधिकतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन दिखा है, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना है? 172। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि इन दो पारियों को शामिल ना किया जाए, इन दो पारियों को शामिल ना किया तो शेष 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। तो शेष जो 38 है ना, कितनी बचती है? 38। तो 38 का जो एवरेज है वो कितना हो जाता है? 48। कितना हो जाता है? तो इसमें से दो ही लोग तो गए हैं। अरे इस ग्रुप में से कौन गए? दो लोग। तो इनका अगर एवरेज निकालना चाहूं, अगर ये 50-50 लेके जाते तो क्या होता? इनके जाने से एवरेज हुआ है कम तो ले गए ज्यादा। कितने ज्यादा ले गए? 2, और ले जाएंगे तो पूरे ग्रुप में लोग बचे 38। ग्रुप में लोग कितने बचे? चूंकि ये दो लोगों का एवरेज है, ये भी एवरेज है, तो इसे 2 से भाग करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर? क्योंकि ये एवरेज है, ये 50 से एवरेज है, तो इसे एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या 2 से 2 शहीद हो जाएंगे? 2 से 38 को मत काटियो, 2 से 2 को काटियो। जब 50 प्लस 38 कितने हो गए? 88। कितने हो गए? अगर दो लोगों का एवरेज 88 है तो दो लोगों का जो सम होगा वो 88 दूनी 176 हो जाएगा, हो जाएगा। और H - L का मान दे रखा था, H + L हमने निकाल दिया, और हमसे पूछा क्या? देखो
हमसे पूछा है खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर, मतलब एच का मान, तो जे कट जाएंगे, अधिकतम पूछा है ना, तो 2h और इन दोनों को जोड़ो तो 17 दूनी 34, 340, 348, तो एच का मान कितना आ जाएगा 174। और ये बर्बादी मत करना जो मैंने किया। सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया नहीं आया? मैं आपको अब समझा रहा हूं, पहले पूरी बात को समझो। 40 पारियों का एवरेज कितना था 50। कह रहा है हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस है वो है 172, यानी मैक्सिमम पारी में जितने रन बनाए हैं और सबसे लोएस्ट जो रन बनाए हैं उनका डिफरेंस कितना है 100। इतनी बात क्लियर होती है? ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर होती है तो दूसरी बात कह रहा है कि H प्लस L ये निकालना पड़ेगा हमें। तो हमने कहा भैया 40 पारियों का एवरेज 50 हो, 38 को एवरेज 48 हो, तो जाम में से दुइया पारी तो निकली, और जिद्दी कौन सी ही हाईएस्ट और लोएस्ट वाली। तो अगर ये 50-50 लेके जाती तो कहो तो इनके जाने से एवरेज कम हुआ है और किसी के जाने से एवरेज कम होता है, इसका मतलब वो ज़्यादा लेगा तो प्लस। कितना एवरेज कम हो रहा है 2, और एवरेज कम होता है तो पूरे ग्रुप में, हालांकि लोग 40 थे लेकिन 2 निकल चुके हैं, तो बेईमानी तो 38 की होगी, 38, और ये एवरेज है तो इसे एवरेज से 2 से भाग करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा 88, ये 88 आया इन दोनों का एवरेज, ये 88 आया इन दोनों का एवरेज, तो 88 का डबल 176 सम आ जाएगा। अब बहुत से मूर्ख प्राणी ऐसा करेंगे जो सब मैंने करा है, और यहाँ पर बड़ा टिपिकल है और आपकी कैलकुलेशन गलत होने का चांस है और आप नरक जा सकते हैं। समझो, ये सवाल है। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा कि मैं कह रहा कि भाई सब सही किया, मैंने कुछ थोड़ी किया है। एल से एल कट गया, एच और एच 2h और 176, बस यहाँ पर 3 से 4 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च हो गए, 3 से 4 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च हो गए, और इन 3 से 4 सेकंड को आप बचा सकते थे, तो क्या बचाना चाहोगे? जरूर। तो मैंने सवाल को कंप्लीट सॉल्व करा चुका हूं और ये बात अच्छे पल्ले आ चुकी है, तो मैं इसको हटा के उसी पे फोकस करूं, इतना तो करना ही है हमें, ठीक है। और इतना ही लिखना है, ऊपर की क्या जरूरत है लिखने की, वो तो क्वेश्चन में लिखा ही होगा। लेकिन कुछ लोग आदत होती है पहले सवाल को कॉपी उतारते हैं, बचपन वाली आदत ना, पहले सवालों को स्क्रीन पे पेपर चल रहा है तो स्क्रीन पर से पहले पेपर क्वेश्चन उतारेंगे, जो चीज बोला है उसका डेटा लिखेंगे, तब जाके सॉल्व। भाई डायरेक्ट लिखो ना, जो सॉल्व करो ना, तो सॉल्व करते समय जिस चीज की जरूरत पड़े वो उठा लो, वो ही उठाना पड़ेगा। अब देखो मैं इस सवाल को क्या कर सकता था, पहले तो ये सोचो, ऊपर लाओ, पूछा है खिलाड़ी का अधिकतम, ऑप्शन दिखाओ एक बार, ऑप्शन दिखाओ। ठीक है, देखो 2016 में मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप एक बात बताओ, आपको ये बात गिवन थी कि हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस था, जो हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस था 172, ये बात डिफरेंस कंफर्म थी। अगर हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना था 172, तो एक बात बताओ, अगर मेरे रुपए और आपके रुपए में 172 का अंतर है, जितने रुपए मुझ पे हैं और आप पे भी हैं, मुझ पे भी कुछ रुपए हैं और आप पे भी हैं आप पर हैं, अगर मुझ पे भी रुपए हैं और आप पर भी रुपए हैं, तो ऐसा, और हमारे पैसे के बीच का डिफरेंस कितना है 172, तो ऐसा हो सकता है मुझ पे 60 ही रुपए हैं। भाई 60 रुपए कैसे हो सकते हैं? अगर तुम पे एक भी रुपए रहा मान लो, तो मुझ पे अगर 1 रुपए मान लो, अगर आप पे एक भी रुपए रहा, क्योंकि जब हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस दिया है तो इसका मतलब लोएस्ट होगा कुछ ना कुछ, जीरो नहीं होगा। 172 कम से कम तो होगा, लेकिन देखो हाईएस्ट, बहुत अच्छे समझो इस चीज को, समझते नहीं लोग फिर रोते हैं बैठ के। हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना दे रखा है, तो अगर जो हाईएस्ट नंबर होगा डेफिनेटली 172 से एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि अगर हाईएस्ट नंबर 100 हो गया तो लोएस्ट नंबर अगर 1 मान लो तो अंतर आया 99 का, अंतर आया। अगर हाईएस्ट नंबर 150 मान लो और लोएस्ट नंबर 10 मान लो तो अंतर आया 140 का। अगर आपको अंतर 150 का, सॉरी अंतर अगर 172 का करना है तो डेफिनेटली जो हाईएस्ट नंबर है 172 से एक्स्ट्रा होगा। जो भी नंबर होगा ये 172 से होगा नहीं होगा। अगर ये बात सोच लेते मेरे भाई तो 3 ऑप्शन खत्म हो जाते, इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी हो जाती। ये बातें समझ में नहीं आएंगी, मैंने सवाल पूरा बना दिया और आपको समझा भी दिया, लेकिन भाई साहब आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप इन बातों को नहीं अपनाओगे तो। मैं सीधा बोलता हूं, कड़क बोलता हूं, जब सवाल टूट रहा है और आप नहीं तोड़ रहे हैं तो जिंदगी तुमको तोड़ेगी पकड़ के, या तो तुम उसको तोड़ो या वो तुमको तोड़ेगी। समय को तुम बर्बाद करो, समय तुमको बर्बाद करेगा, और जब समय बर्बाद करेगा बचेगा कुछ नहीं। सबसे बड़ी मार समय की होती है।
आंधी तूफान ओरोना कोरोना निकल जाता है, जो समय की मार बड़ी खतरनाक होती है। तो समझ के देखो, क्या ये मेंस के सवाल को बिना, क्या इतनी सी बात दिमाग में, ये तो गिवन था, क्या बिना सॉल्व करे ये बात गिवन थी या नहीं थी? अब बताओ कि हाईएस्ट का नंबर 172 से कम हो सकता है? हाईएस्ट का नंबर जो, क्योंकि उसमें से घटाओगे ना, इसमें से घटा के 172 चाहिए, तो जो हाईएस्ट नंबर जो भी होगा वो 172 से एक्स्ट्रा होगा, और 172 से एक ही ऑप्शन एक्स्ट्रा है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर सवाल टूट जाएगा, लेकिन इतने सवाल टूट जाएंगे कि जो लोग जहां मार्काट फैली है ना, उससे कहीं ऊपर, मतलब मेरिट से ऊपर पहुंच जाओगे। मेरिट से नीचे मार्काट फैली है, मेरिट से ऊपर नहीं है, और जहां मेरिट लगती है ना, वहां पे मार्काट फैली है। अगर आपको रेड ओशन से ब्लू ओशन में जाना है तो आपको ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। घर पे हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन घर में हमारा दिमाग, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो सब क्या हो रहा है, मास्टर ने पढ़ाया, हाँ 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 ठीक है भाई, अपना दिमाग नहीं खुला। अगर आपको दिमाग खोलना है तो ऑफलाइन क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे 4 लोगों के बीच में बैठते हो तो आपका दिमाग खुलता है, बेइज्जती होती है। ऑफलाइन में आप अकेले दौड़ रहे हैं मैदान में, अगर अकेले मैदान दौड़े तो मैं जीतूंगा, चाहे 4-5 दिन में पहुँचूँ। 2 किलोमीटर दौड़ 7 दिन में पूरी करिए, हाँ भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 2 किलोमीटर की दौड़ 7 दिन में पूरी करी, अकेला था ना। प्रॉब्लम ये है, ऑनलाइन पढ़ते समय अकेले हैं और 30 मार्क का समझते हैं अपने आप को। पढ़ने के बाद थोड़ा सा जाओ जरा माहौल में, तब पता चलेगा कि कहाँ थे और कहाँ हैं। तो ये बात खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती है? दूसरी बात, इसको भी चलो गोली मारते हैं, इस बात को भी गोली मारते हैं। अगर आपके पल्ले नहीं पड़ रही ये वाली बात, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आओ नीचे देखो, इस बात को मैंने समझा दिया, सवाल तो बिना सॉल्व करे खत्म है, सवाल को सॉल्यूशन भी करा दिया। लेकिन मैं फिर भी ये बात चाहता हूं कि अगर h माइनस एल का मतलब 172 है और h प्लस एल का मतलब आपने को फाइंड किया तो 176 है या नहीं? अगर आपको यहां भी अगर मान निकालना पड़ जाए तो भी, अगर आपने ये किया कि l से l काट दिया, h और h2h और इन दोनों को जोड़े, तो मर गए तुम। यकीन मानो गए, कम से कम 2 सेकंड एक्स्ट्रा हैं, और सेकंड की कीमत है। अगर आप, मैं कोई गलत नहीं कर रहा कि L से L को काट दूं, H और H2H और इन दोनों को जोड़ दे 348, तो H 2 से भाग कर 174। नहीं भाई नहीं, इसमें कैलकुलेशन भी है, टफ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं इसको और कुछ समझ सकता हूं। बात ये थी कि मैं हमेशा एक चीज को बताता हूं, जिन 2 लोगों के बीच का डिफरेंस है ना, वो जेब में रख लो। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 172 जेब में रख लो। बच्चे कितने? 4 रुपए का आधा आधा कर दो, 2-2, तो 172 तो थे ही ना उसके। बच्चे कितने? 2-2, 172 और दे दी 174। ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन समझ में आएगा, मैं समझा रहा हूँ। एक बात सुनो, हम दोनों भाई बहन हैं, ठीक है? हम दोनों भाई बहन हैं और हमारे पापा ने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया, और हमारे पापा के पास 100 रुपये थे। कितने थे? आप चूंकि बहन हो, मैं भाई हूँ, तो पापा ये सोचते हैं कि लड़के पे मेरे पैसे थोड़े ज़्यादा पहुँचे। तो मेरे पापा से हम लोग गए पापा के पास, तो पापा ने कहा कि हमारे पास 80 रुपये हैं। पापा ये चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा अमीर रहूँ आपसे। पापा ये चाहते हैं कि मैं बहन से थोड़ा अमीर रहूँ, थोड़ा अमीर रहूँ। तो पापा क्या कहेंगे? पापा के पास रुपये कितना है? 100 रुपये। कितना है? 100। जब पापा के पास हम लोग जाएंगे कि पापा हमारा हिस्सा बांट कर दो, हम दोनों की अपनी शादी हो गई है, हम अपना घर चलाएंगे और हमारा हिस्सा बांट कर दो, तो पापा क्या कहेंगे कि बेटा हमारे पास है 80 रुपये, तो 40 रुपये मुझे दे देंगे, 40 रुपये आपको दे देंगे। पापा ने, रुपये कितने थे पापा के पास? 100, लेकिन बताए कितने? 80। वो 20 रुपये का डिफरेंस चाहते हैं, वो 20 रुपये का, तो उन्होंने 40 आपको दे दिया और 40 हमको दे दिया। हम भी खुश, तुम भी खुश। पापा पीछे से आए, ले बेटा 20 रुपये, ले बेटा 20 रुपये। तो जितने का अंतर रखना है ना, उतने रुपये छुपा लो। अगर पापा को और हम में और आप में 20 रुपये का अंतर रखना है, तो पापा ने कितने छुपाए? अगर पापा हमारे और आपके पैसे में 40 रुपये का अंतर रखना चाहते हैं, पापा 40 छुपा लेंगे, बचेंगे कितने? 60। तो जब हिस्सा बांट करेंगे, 30 आपको दे देंगे और 30 आपको दे देंगे और 30, और जिसको अमीर करना है उसको 40 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। हो गया अंतर? अपने आप आया नहीं आया? मैं फिर से एक क्वेश्चन देता हूं कि मैंने कहा कि H प्लस L यानी कि ब्रदर प्लस सिस्टर कर लो, ठीक है? इनके जो पैसा जो टोटल पापा ने है वो है 160 रुपये। कितना है? 160 रुपये। लेकिन B और माइनस S का जो डिफरेंस चाहते हैं, वो पापा चाहते हैं 40 रुपये का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? तो पापा क्या करेंगे? 40 रुपये छुपा लेंगे। बचेगा कितना? बचेगा 120। अगर पापा 40 रुपये का डिफरेंस चाहते हैं कि दोनों बच्चों में 40 रुपये का डिफरेंस है, तो पापा 40 रुपये छुपा लेंगे। बचेगा कितना? 120 का 60 आपको देंगे, 60 हमको देंगे, 60 दे देंगे। कितने दे देंगे? 60। लेकिन पापा को पता है ना 40 रुपये पापा के पास है ना, वो 40 रुपये ले गए।
थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जब सवाल को तोड़ता है, जब 2 सेकंड बचाता है ना, तो किस्मत पलट जाती है। एक एक सेकंड की कीमत है, सेकंड को बड़ी बात मिनी सेकंड की कीमत है, एग्जाम में मिनी सेकंड की कीमत है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा 172 कौन सा रखने, 172 छुपा ले, बच्चे कितने 4, 2 तेरे और 2 बड़े वाले बताने, छोटे वाले बताने तो 2, वो तो बाको तो नहीं मिलेंगे, और बड़े वाले को 2 तो मिले ही थे, 172 और हैं, ले 174। नहीं आया, नहीं आया तो करना ये बात, अगर नहीं समझोगे तो यही बात अपनानी पड़ेगी। आगे बढ़ो सवालों की तरफ। इस सवाल को देखो, किसी क्रिकेटर के 40 पारियों के बल्लेबाजी का औसत कितना था, 50। इसको देखो, किसी क्रिकेट के 40 पारियों के बल्लेबाजी का औसत कितना था, यानी कि 40 पारियों का जो एवरेज था 50। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके अधिकतम रन तो सेम है, बिल्कुल सेम है ये तो, लेकिन अलग अलग एग्जाम में आया हुआ होगा। चेंज ही नहीं किया आपने, आपने चेंज नहीं किया। इससे नीचे वाले आओ, 131 पे, यही है। चलो इसको देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत कितना था, 30 पारियों का जो एवरेज कितना था, 40 था। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना है। तो अगर जो हाईएस्ट जो भी होगा 100 से ज्यादा होगा, चेक करो, हाईएस्ट जो भी है 100 से ज्यादा है, न्यूनतम पूछा है, क्या पूछा है, कोई बात नहीं, आपके अकॉर्डिंग सवाल नहीं बनाएगा, सवाल में तो वेरिएशन किए जाएंगे, सवाल में तो वेरिएशन कभी हाईएस्ट पूछेगा, कभी लोएस्ट पूछेगा, जो मर्जी वो पूछ ले, हम डरते थोड़ी है। मैं समझाऊंगा इसको भी कैसे तोड़ सकते हैं। देखो तो 30 लोग एवरेज, ठीक है, न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। यदि उक्त दोनों पारियों को हटा दिया जाए, शामिल ना किए जाए, तो शेष 28 पारियों का औसत कितना हो जाता है, शेष 28 पारियों का जो औसत हो जाता है 38। तो जो 2 पारी गई है ना, जो 2 गई हैं, अगर वो 40-40 लेके जाती क्या होता, उनके जाने से एवरेज कम हुआ तो ज्यादा ले गए, कितना 2, अब ले जाएंगे तो पूरे, और ये बटेगा तो 2 में, तो कितना हो गया 68, कितना हो गया। अगर 2 लोगों का जो एवरेज 68 है, तो 2 लोगों का जो सम होगा, यानी H + L, 68 दूनी 136 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो मम्मी चाहती है ना, तो 100 बचा लेंगी, 18। अब बोलो स्पीड देखो, 18, स्पीड देखो 18, मम्मी ने 100 ही बचा लिए, ले मम्मी कर रहे थे, पापा कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, उन्हें 100 ही बचा लिए। पापा कह रहे 36 रुपया है, 18 तू ले, 18 तू ले, और छोटे वाले को देने उसको 18 ही मिलेंगे, और जिसे अमीर करना है 18 तो मिले ही, ले 100 और ले। स्पीड देखो आप, वरना वरना माइनस 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 तई जो कटे वो, और एल और एल माइनस के 2L, तई ये माइनस के 36, और इतने को होता ही होगा ना थोड़ा बहुत, कहानी तबाह है। चलो मैं कहना गलत नहीं हुआ, मैं मान के चलता हूं आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, बट टाइम तो गया। और एग्जाम किसकी डिमांड करता है, स्पीड की। एग्जाम किसकी डिमांड करता है, और स्पीड तो आपकी गई भाड़ में, स्पीड इज गोइंग टू हेल। समझ में आई, कोई दिक्कत। तो 10 क्वेश्चन हमारे निपट गए, आपत्ति कोई विपत्ति। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।